तो यार पंकज देखो, मैं आपको एक बात कहूँगा। सबसे पहले तो आपके आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग ना यार देखो, मुझे कोई इशू नहीं लगता। पर प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम है रेगुलर आंसर राइटिंग की। अगर रेगुलर आंसर्स लिखोगे ना तो आपके लिए बहुत प्रॉफिट होने वाला है। और आप अभी बिगनर हो। एज अ बिगनर आप इतने अच्छे आंसर लिख रहे हो जब, ठीक है, ट्रस्ट मी, मैं इतने या कोई और जो मेरे साथ के जो दोस्त लगे हैं वो उतने अच्छे आंसर्स नहीं लिख पाते थे शुरुआत में जितने आप लिख रहे हो। तो आपके पास ये प्लस पॉइंट है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट लेकिन एक दिक्कत है कि आप रेगुलर नहीं लिख रहे हो। तो आपको फोकस करना चाहिए रेगुलर आंसर राइटिंग पे। रेगुलर आंसर राइटिंग आपके लिए एक सोल्यूशन है। सर वो कोशिश तो करता हूँ ना सर मैं, पर नहीं, बीच बीच में कोशिश सर में नहीं, थोड़ी देखो सी। रेगुलर मतलब एक तरह से ना पंक्चुअल होना पड़ेगा आपको प्रॉपर। डेली कम से कम टारगेट रखो यार, 5 क्वेश्चन तो लिखने ही लिखने हैं। आपको इतनी बार कहा मैंने कि न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल पढ़ रहे हो आप उसको शेयर करो ग्रुप में, जो आपने नोट्स बनाए। न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल है वो जो है वो स्पेशली जो रहता है आंसर राइटिंग के लिए। अगर आप उस एडिटोरियल को पढ़ रहे हो फिर वहां से सिनॉप्सिस निकाल रहे हो तो वो आपको बहुत प्रॉफिट करेगा एग्जाम के लिए। फिर न्यूज़पेपर से आपको कंटेंट मिलेगा तो आप उसको ऐड भी कर सकते हो, तो फिर आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। दूसरा क्या होता है कि जैसे आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है आज 26 नवंबर। तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डाटा आना था अलग अलग एडिटोरियल से। तो वो आपके एज अ गवर्नेंस भी आपके पास काम आता। प्लस हमारा जैसे कि 74 टू 75 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रोल रहता है, 75वां साल लग गया ना ये 74 कंप्लीट होके। तो क्या क्या उसमें फैक्टर रहते हैं वो सब आप ऐड कर सकते थे यार। ठीक है, तो वो अपने कंटेंट जी में ऐड करते चलो, तब आपको हेल्प मिलेगी। और रेगुलर लिखो, देखो बहुत अच्छे आंसर आप लिखते हो। इंट्रोडक्शन आपने अच्छी बनाई है। इवन आपने ये क्लियर बताया जैसा कि आपका यहाँ आंसर है ना इसमें। तो इंट्रोडक्शन में देखो कोई दिक्कत नहीं है, मॉडर्न अंपायर के बारे में अच्छे इंट्रोड्यूस किया। अब देखो एक पॉइंट समझो, और जैसे हम आंसर राइटिंग का अब हमें पता है कि हमने यहाँ से लिखना शुरू किया, मॉडर्न अंपायर वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त। अब इसको ना यार देखो, आपको आगे ऐसे कट करके निशान लगा के लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप नहीं लिख सकते यहाँ तो बाय के छोड़ दो, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य पूरा लिखो एक लाइन में। जी सर। ठीक है। और उसके बाद ईयर भी सही मेंशन किया आपने, अंडरलाइन में भी कर सकते थे, बट ओवरऑल सही है। मॉडर्न एम्पायर यहाँ पर जब आप मॉडर्न एम्पायर लिखा तो आप यहाँ लिख सकते हैं 321 से लेकर 185 तक। आप ऊपर भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं ब्रैकेट में, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, दिस इज गुड, ये पॉइंट अच्छा है, रेफरेंस क्लियर हो गया। अब उसके बाद विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, ठीक है ना। अब क्या है यहाँ पर, जैसा आप लिखो यहाँ पर ये लिख रहे हो ना कि मॉडर्न एम्पायर फाउंडेड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। ठीक है, या अगर आप यहाँ नहीं आपको लिखना है इसको तो आप यहीं पर लिखो। ठीक है, मॉडर्न एम्पायर फाउंडेड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, बाय डिथ्रोनिंग नंदास डायनेस्टी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चंद्र विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। तब आप इसको एक लाइन में बना सकते हैं, तो ये बीच में से 2-3 वर्ड हट जाएंगे। फिर उसके बाद प्रोमिनेंट रूलर्स के नाम आपने जो बताया ये बहुत अच्छा है। आप जिस तरह से यहाँ पर बता रहे हो ना कि मौर्य ने जो है वो पूरे इंडिया पे जो है वो रूल किया, तो आप यहाँ पर मैप भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने लिख देना मौर्यन मौर्यन एम्पायर, और यहाँ पर आपने बता देना प्रॉपर पूरा आपका जो है वो मैप सेक्शन। इस तरह से आप इसको कवर कर सकते हैं। देन उसके बाद दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट आपने अच्छे लिखे हैं। आप ना यहाँ पे बता, जैसे ये आपका, ठीक है, आप थोड़ा और भी इसको इन डिटेल लिख सकते हैं, बट लेकिन एज अ बिगनर पॉइंट आर गुड, ठीक है, ऑलमोस्ट। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं ना, जैसे यहाँ पर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लिखा, तो इसमें आप एक तो की इसको लाइक आप हेडिंग और सब हेडिंग बनाओ सबसे पहले तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एक हेडिंग और दूसरा सब हेडिंग। जब आप सब हेडिंग बनाओगे तो उसमें आप लाइक एक एग्जांपल लिख सकते, एग्जांपल की फॉर्म में ऐड करो फिर जो आपने पॉइंट लिखे हैं। जैसे आप यहाँ पर बता रहे हो कि दिस देयर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क अंडर द कौटिल्याज, जो आपका अर्थशास्त्र था या थ्योरीज थी इसके रिगार्डिंग, तो अब आप बता सकते हैं यहाँ पर जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन दैट वर्क अंडर द कौटिल्याज अर्थशास्त्र। फिर आप उसमें एग्जांपल बता सकते हो, फॉर एग्जांपल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इस तरह से। फिर जो आपको फिर आप एक प्रोविजन और बता सकते हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो डिवाइडेड थी वेरियस यूनिट्स। सबसे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, देन उसके बाद प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर विलेजेस, इस तरह से। फिर जुडिशरी भी आप बता सकते हैं कि डुअल जुडिशरी थी, एक तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो किंग जो एम्परर था उसका दरबार, और उसके बाद लोकल कोर्ट्स थे। तो इस तरह से आप यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं। देन उसका इकोनॉमिक लेवल पर अगर हम बात करें तो आपने पॉइंट्स को बहुत अच्छा बताया, लेकिन भाई ये मेन पॉइंट था, मतलब ये मेनली पूछा गया था, तो इसको आप और डिटेल में बता सकते हैं।
यूनिफॉर्म करेंसी सिस्टम, तो आप इसको ओपन इकोनॉमी में आप बता सकते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स को भी, कि ओपन इकोनॉमी थी तो ट्रेड एंड कॉमर्स भी हो रहा था, और ट्रेड एंड कॉमर्स कहाँ कहाँ पे हो रहा था वो भी बता सकते हैं, जैसे पर्शिया के साथ ट्रेड था, ठीक है, पर्शिया के साथ और चाइना के साथ ट्रेड था। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको साथ में ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। टैक्सेशन सिस्टम स्ट्रांग था, तो आप यहाँ पर एग्जांपल लिखो कि एक टैक्स कलेक्ट किया जाता था कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल कि जब भी कोई आपके ऊपर लाइक ड्यूटीज लगाई जाती थी, इनलैंड ड्यूटीज, अगर आप आ रहे हो तो आपको जो है वो ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। स्टेबल एग्रीकल्चर, दिस इज पॉइंट गुड, ये अच्छा है, कंक्लूजन बहुत अच्छा था इसका, ओवरऑल अच्छा लिखा है कंक्लूजन। देन उसके बाद नेक्स्ट है इवेलुएट द रोल ऑफ गुप्ता इन द गुप्ता पीरियड इन कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया विद रेफरेंस टू द लिटरेचर साइंस एंड आर्ट। अब देखो क्या है कि क्वेश्चन ना आपको पहले तो यहाँ तक समझ लो कि इवेलुएट द रोल ऑफ गुप्ता पीरियड इन कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, लेकिन क्वेश्चन ये खत्म नहीं हुआ, ऑफ इंडिया के बाद खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर जो है वो मेन पूछा गया है किसके रेफरेंस पे बताना है आपको, लिटरेचर साइंस और आर्ट। तो ऑलमोस्ट देखो जो स्टार्ट थी, इंट्रोडक्शन थी गुप्ता पीरियड की, तो गुप्ता पीरियड यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट आपने गोल्डन एज के साथ बताया, इसको बहुत अच्छा था, परफेक्ट। देन इट वाज फाउंडेड बाय द श्रीगुप्ता, ये भी सही है, और चंद्रगुप्ता 1 and 2, सिकंदगुप्ता एंड कुमार गुप्ता आर द सम प्रोमिनेंट फेमस रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। फिर उसका कंक्लूजन कर दिया आपने सीधा यार इसका। ये नहीं सर, ये शायद वो आगे छूट गया सर एक पेज। ये था आई थिंक ये शायद वाला है ना। ये सर। हाँ, ओके, क्योंकि ये अच्छा 2 पेज इधर ऊपर नीचे हो गए, ठीक है। फिर जो इस संग देखो इसमें पॉइंट आपने सारे बहुत अच्छे ऐड किए हैं, अगर हम बात करें ना आपने सारे पॉइंट्स इसमें वेल कवर्ड किए हैं, लिटरेचर भी क्लियर है, साइंस भी क्लियर है, आर्ट एंड कल्चर भी क्लियर है। ऑलमोस्ट जब आप हर सेक्शन को टच कर रहे हो, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आप लेकर चल रहे हो, एग्जांपल्स आप ऐड कर रहे हो, तो दिक्कत बस पता क्या है, रेगुलर राइटिंग की, भाई रेगुलर लिखना पड़ेगा। जिस दिन रेगुलर आंसर राइटिंग शुरू कर दोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और आई थिंक शायद संगम एज वाले का 1 पॉइंट आगे है ना। जी सर। संगमेज वाली की इंट्रोडक्शन भी देखो अच्छी थी, वेल क्लियर्ड था, और मुझे इतनी मतलब मैं एज अ बिगिनर आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप आंसर लिखोगे, बट आपने लिखे हैं, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं पोटेंशियल तो है, और कहीं ना कहीं वो झील भी है करने वाली। तो बस रेगुलर लिखो यार, सबसे एक बड़ा सोल्यूशन है आपका रेगुलर आंसर राइटिंग। जितना ज़्यादा हो सके GS1, GS2 एंड GS3 तीनों को कवर करो, और बिल्कुल रेगुलर रहो। 3 महीने रेगुलर आंसर राइटिंग कर दी ना, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। और आप यहाँ पर जैसे दिल्ली सल्तनत वाला था ना, तो आप यहाँ पर इस्लामिक फैक्टर भी बता सकते थे कि इस्लामिक रूल इन इंडिया। देन उसके बाद जैसे यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव तो ठीक है, आप बता रहे थे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बड़ी यूनिक अप्रोच लेके चल रहे हो, आपकी इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी पॉजिटिव, ठीक है, मार्केट सिस्टम आप बता सकते हो, रिलीजियस एक्सपेंशन आप बता सकते हो, ठीक है, और आप यहाँ कन्वर्जन बता सकते हो, कन्वर्जन भी एक पॉइंट आ सकता है। देन उसके बाद इन्होंने जो आपके इस्लामिक रूलर थे, इन्होंने इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट किया, उसमें ढल गए, मैरिजेस करी। नेगेटिव इम्पैक्ट आप बता सकते हो कि जो इस्लामिक रूल था वो स्प्रेड होना शुरू हो गया ड्यू टू द कन्वर्जन, इस तरह से कुछ पॉइंट्स लिंक कर सकते हैं। जो रीजनल कल्चर था उस वो खत्म हो रहा था, जो हमारा ट्राइबल कल्चर था उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहे थे, कुछ इस तरह से पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हो। प्लस कोशिश करो कि आपके आंसर्स में HP सेंट्रिक पॉइंट होना चाहिए, हमें जो है वो हिमाचल सेंट्रिक एक आधा पॉइंट जो है वो ऐड करना ही करना है अपने आंसर में। देन उसके बाद जो है वो और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपका कोई डाउट हो? सर जैसे एक दिन एक क्वेश्चन था ना, हाँ जी। हिमाचल से रिलेटेड था कि गुप्ता और मौर्यास का हिमाचल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। हाँ, तो सर उसमें तो मतलब एक दो लाइन से ज्यादा तो कुछ बन ही नहीं रहा था सर लिखने के लिए। बनता है, बनता है, 1-2 लाइन से ज़्यादा भी बनता है। इवन अगर हम बात करें ना यहाँ पे कि एक छोटा से फॉर्म में इसको हम समझते हैं यहाँ पे। अब इम्पैक्ट कैसे होता है, देखो जब भी हम इम्पैक्ट की बात करते हैं ना, तो एक सोशल होगा, एक पॉलिटिकल होगा, और इकोनॉमिक होगा। इन 3 हेड में डिवाइड करना आपने इसको। सोशल इम्पैक्ट में लिखना गुप्ता का क्या था, भाई कल्चरल एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। पॉलिटिकल अगर हम बात करें तो जो हिमाचल का जो हिली एरियाज था वो जो है वो इनके अंडर चला गया। इकोनॉमिक अगर हम बात करें तो यहाँ पे टैक्स कलेक्शन हो रही थी, और साथ में जो है वो टैक्स लगाए भी जा रहे थे, और ट्रेड एंड कॉमर्स भी हो रहा था। ट्रेड एंड कॉमर्स में आप बता सकते हैं कि हिमाचल के थ्रू जो है वो चाइना के साथ भी व्यापार होता था। तो हो गए ना, 3 3 हेड बन गए, तो अब कितना ज़्यादा लिखने के लिए आ गया, जी सर। ठीक है।